हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जलघात योग क्या होता है। हमने सर्व विश्व योग बताया, ऐसे ही एक योग और होता है जो हमारी आयु के लिए और जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत बच्चों की ऐसी पत्रिकाएं कई बार बनने के लिए आती हैं जिसमें हम मना कर देते हैं कि ये बच्चे स्विमिंग से दूर रहें। तो आज का ये योग आप अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर सुनिएगा, जानिएगा। कहीं ना कहीं ज्योतिष आपके जीवन में बहुत अच्छे से काम आ सकती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 7 जुलाई सन 2021, दिन बुधवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी है और नक्षत्र रोहिणी है। राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, ये जीवन है। हमने पहले भी बताया कि मृत्यु जब आती है ये कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है। कोई ना कोई बहाना बनता है कि व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति को ये रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सर्प ने डस लिया, भारी चीज गिर गई, अटैक आ गया, ब्लॉकेज हो गई। मृत्यु कभी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेती, वो किसी न किसी सब्जेक्ट को चूज करके आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं मृत्यु के बहाने, वो कहीं ना कहीं कुंडली में छिपे होते हैं। वैदिक ज्योतिष, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो वैदिक ज्योतिष है, इससे संसार का हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं है ज्योतिष ब्राह्मणों के लिए है या केवल हिंदू समुदाय के लिए है। ये एक विद्या है, इससे कोई भी लाभ उठा सकता है। बिजली का आविष्कार कहाँ हुआ, किसने किया, सब जानते हैं। और लाभ कौन उठा रहा है? पूरा विश्व। ऐसे ही ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष जो प्रकाश हो, जिसमें प्रकाश भरा हुआ, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अंधेरे में भी प्रकाश भर दे, यानी कि एक निराश जीवन में आश के पुलकित दीप जला दे, पुलकित कर दे जीवन को, उसे ज्योतिष विद्या कहते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं जलघात योग क्या होता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका में ये जलघात योग हो, ऐसे जातक को सदैव पानी से बचना चाहिए। अब बचना कौन से पानी से? अब देखो, गहरा पानी तो सबके लिए खतरनाक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि किसी नदी में, तालाब में, पोखर में कहीं स्नान करना पड़े तो वो आराम से किनारे पर बैठ करके स्नान करे। और जैसे कई बार आजकल हम स्कूलों में बच्चों को स्विमिंग वगैरह अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, दिला देते हैं। तो यदि ऐसा भी योग किसी बच्चे की कुंडली में है तो स्विमिंग की तरफ उसको नहीं बढ़ना चाहिए। कई कुंडलियाँ ऐसी आ जाती है तो मैं मना कर देता हूँ कि देखो, बच्चा अभी आपका 5th में है, 6th में है, इसे ऑप्शनल रूप में कोई सब्जेक्ट अगर इसको ऐसा मिलता है स्विमिंग का, या ये शौक रखता है, तो इससे इसको सदैव बचा करके रखना। आप भी कई बार ऐसा पूछते हैं कि ऐसी क्या सावधानी आपको इसमें दिख रही है, तो किसी कुंडली में होती है और किसी में नहीं भी कोई सावधानी ऐसी होती है। अब देखिए जलघात योग कैसे बनता है। देखिए, ये कुंडली है, इस कुंडली में अष्टम भाव देखिए। अष्टम भाव में राशि क्या है? 8 नंबर वाली। 8 नंबर वाली राशि कौन सी होती है? वृश्चिक, स्कॉर्पियो। और वहां पर क्या, कौन से ग्रह बैठे हैं? चंद्रमा। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में चंद्रमा नीच राशि के होकर के बैठ जाएं, ये
जलघात योग की जन्म पत्रिका होती है। ये मोटी सी बात याद रखना। नंबर 2, यदि, अब दूसरा नमूना बताता हूं, अष्टम भाव में भले ही वृश्चिक राशि ना हो लेकिन चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो। देखो चंद्रमा आपको हमने, अब ये राहु के साथ है, अब ये चंद्रमा शनि के साथ है। और यदि चौथा प्रकार देखो, और यदि वृश्चिक राशि के साथ ऐसा हो कि वृश्चिक राशि हो और चंद्रमा राहु के साथ हो, या वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा शनि के साथ हो, या चंद्रमा जो सबसे पहले बताए अकेले वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में हो। देखो ये अगला नमूना पहले वाला। अब ये कुंडलियां आप ध्यान रखना, यदि ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में है, उसके बच्चे की कुंडली में है, किसी की भी कुंडली में है, उसे जल से संबंधित बातों में ध्यान रखना चाहिए। अब हालांकि योग ये कहता है कि चंद्र जलघात योग होता है, इससे बचाव भी, भाई सावधानी तो बचाव है, और क्या बचाव है। अब मैं यहाँ कहूँ कि आप मोती पहन लीजिए, मैं यहाँ कहूँ आप चंद्रमा का मंत्र जपिए, मंत्र भी जपिए और गहरे पानी में भी कूदिए, ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप कोई दान करें, ना मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप कोई मोती पहने, बस यही कहूँगा आप गहरे पानी से सावधान रहें, आप स्विमिंग से सावधान रहें, आप तैराकी वाला कोई कार्य न करें। आप किसी नदी नाला पोखर तालाब पर जाते हैं तो भैया आप किनारे पर बैठ करके आराम से अपना स्नान कर लें और अपना आ जाए बस। और कहते भी हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज कितने किस्से, कितनी वीडियोस सामने आती हैं कि पूरा परिवार पानी में ऐसे हो गया, घूमने गए तो ऐसे हो गया, है ना। तो भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई हादसा हो। तो यही चिंतन हमारे ऋषियों का हजारों वर्ष पूर्व रहा है। उन्होंने कुंडलियों के माध्यम से समझा दिया कि बेटा यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो जलघात योग बनेगा, आपको जल से सावधान रहना है। अब जैसे राहु आ जाए चंद्रमा के साथ या शनि आ जाए, उस स्थिति में भी हमें सावधानी बरतनी है। हालांकि जलघात योग, पूर्ण जलघात योग अकेले चंद्रमा वृश्चिक राशि के हों, अष्टम भाव आयु का घर होता है, तो हमें सावधान रहना है। लेकिन राहु और शनि भी आ जाए, जल से संबंधित तकलीफ हो सकती है। बहुत लोगों के लंग्स में पानी भर जाता है। ऐसा योग होगा तो एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम में लाएगा। वहां फिर उपाय काम करता है। अनेकों प्रकार की मंत्र साधनाएं हैं, दान पुण्य है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति में बताया जाता है। इसलिए मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि आपको कुछ ना कुछ मैं बताता रहूं, नई नई बातें समझाता रहूं, और जो ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो जो रविवार की, संडे की हमारी क्लास लेते हैं, इस प्रकार के जितने भी हम योग बताते हैं उन योगों को भी आप अलग से लिख लिया करें। देखो साधकों, मैं ये चाहता हूँ आप बहुत कुछ सीख लें, आप बहुत कुछ जान लें। अब बहुत लोगों की नई नई डिमांड आ रही हैं, मंत्रों के प्रति आ रही हैं, तंत्र साहित्य की तरफ बहुत लोगों का रुझान जा रहा है। आपके जो कमेंट्स आते हैं, अब देखो भाई, बताने वाला तो मैं एक हूँ और पूछने वाले एक नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों लोग हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चाहता हूँ कि सबके मन को खुश रखूँ। किसी न किसी तरीके से जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मन को भाता है, उसे मैं बताने का प्रयास सदैव करता रहूँगा। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में श्री राम जी से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्।
रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की पत्रिकाएं संस्थान में बनने आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। नए साधकों के लिए हम बता देते हैं, जो भी हमारे संस्थान से जन्म पत्रिकाएं बनवाना चाहते हैं तो उसके 2 प्रोसीजर है कि जब आपकी पत्रिका बन जाती है तो बनने के बाद हम आपसे बात करते हैं, और जो भी पत्रिका आपने जिसकी भी बनवाई है, बेटे की बनवाई है या बेटी की बनवाई है, जिसकी भी आपने बनवाई है, तो जो भी उनकी समस्या आपको भी महसूस हो रही है या हमें महसूस हो रही है कुंडली देख करके, हम आपसे डिस्कस करते हैं और बाकायदा हम उसके उपाय उस पत्रिका में अलग से लिख करके या तो लिख करके भेजते हैं या आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, ताकि वो उपाय किए जा सकें, उस बच्चे के या उस व्यक्ति के जीवन में जिसकी भी कुंडली बनवाई है उसको लाभ की प्राप्ति हो सके। इसलिए थोड़ा सा जब भी आप हमारे यहाँ से कुंडली बनवाएं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक का समय हमें लग जाता है। इतना समय आप करीब करीब मान के चलें। और इस बार थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा समय लगा क्योंकि बीच में 2-2.5 महीना लॉकडाउन का रहा। कम से कम जो नए दर्शक हैं वो 15-20 दिन का समय मान के चलें उनका टर्न आने के लिए और उनकी पत्रिका बनने के लिए। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आपकी समस्त मनोकामनाएं माँ जगदम्बा पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।